अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्कीम को लॉन्च किया ईवी सेक्टर के लिए। अगर आप इस स्कीम को देखेंगे तो इसको पढ़ के सिंपली यही लगता है कि इस स्कीम के जरिए इंडियन गवर्नमेंट टेस्ला को इंडिया में लाना चाहती है। टेस्ला को इंडियन गवर्नमेंट की शर्तों को मानना था, लेकिन अब ऐसा लगता है टेस्ला इंडियन गवर्नमेंट से अपनी शर्तों को मनवा रही है। जबकि एक साल पहले इंडिया के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने कुछ और ही कहा था। क्या सच में टेस्ला की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इंडियन गवर्नमेंट टेस्ला को फोकस में रखकर एक स्कीम बनाती है? मैं आपको टेस्ला और चाइना के रिलेशन के बारे में बताऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इंडियन गवर्नमेंट कोई गलती कर रही है या फिर ये सही फैसला है। अगर टेस्ला इंडिया आती है तो इसका क्या असर होगा इंडिया के लोकल ईवी मैन्युफैक्चरर्स पे, खास करके जब ये स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम कैसे इंडिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर को बर्बाद कर सकता है, वो चीज मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इलोन मस्क जो सीईओ हैं टेस्ला के, वो इंडिया के खिलाफ रेसिज्म को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, और जबकि चाइना को अपीज करने के लिए वो ताइवान को चाइना का पार्ट बता देते हैं। और इन सब में किसका ज्यादा फायदा हो रहा है, इन सभी टॉपिक्स को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अभी 15 मार्च को इंडियन गवर्नमेंट एक स्कीम लॉन्च करती है ईवी सेक्टर में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए। ये जो नई स्कीम है इसमें लिखा है अगर कोई कंपनी इंडिया में $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करती है और विद इन 3 ईयर में अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट करती है, इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो भी कंपोनेंट्स कंपनी ऐड करती है अपनी कार्स में, उसका क्वार्टर लोकली मैन्युफैक्चर्ड होता है, यानी इंडिया में ही प्रोड्यूस किए होने चाहिए ये कंपोनेंट्स। तो ऐसी कंपनियों को इस स्कीम के अंडर पर ईयर 8000 हाई एंड व्हीकल्स को डायरेक्ट इंपोर्ट करने पर सिर्फ 15% का टैरिफ देना होगा। इस स्कीम में किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम नहीं लिखा और लिखना भी नहीं चाहिए, लेकिन इसको देखकर साफ साफ नजर आता है कि इसको टेस्ला के लिए ही बनाया गया है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसको समझने के लिए 24 नवंबर 2023 के एक आर्टिकल को देखना होगा। इसमें लिखा है टेस्ला इंडिया में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को अपनी इंपोर्ट ड्यूटी कट करनी होगी 15% तक 2 साल के लिए। और तभी से इंडियन गवर्नमेंट इस नई पॉलिसी के ऊपर काम कर रही थी। इससे पहले अगर किसी कार की प्राइस $40,000 से ज्यादा की है, इंडियन रुपीज में रफली 33 लाख, तो उसके लिए 100% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी। अगर $40,000 के नीचे प्राइस है तो 70%। गवर्नमेंट ने इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए लगाई थी ताकि ये बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में ही अपनी कार्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए मजबूर हो जाए। इंडियन गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस में थी कि इंडिया एक बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट है और ये कंपनियां इंडिया में अपनी कार्स को बेचने के लिए कोई भी शर्त मान जाएंगी, लेकिन ये पॉलिसी काम नहीं करी। अब ऐसा लगता है इंडियन गवर्नमेंट को ही अपनी बातों से पीछे हटना पड़ रहा है। इससे पहले टेस्ला इंडिया में डायरेक्ट एंट्री करना चाहती थी। टेस्ला का अभी इंडिया में कोई भी प्लान नहीं था मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप करने का। टेस्ला की एक पॉलिसी है, अगर टेस्ला किसी भी देश में एंटर कर रही है तो वो सबसे पहले वहाँ डायरेक्ट अपनी कार्स को सेल करेंगे, अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बिल्ड करेंगे। अगर वो मार्केट टेस्ला के लिए इंपॉर्टेंस रखता है तो टेस्ला वहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर सकता है। अभी फिलहाल एशिया के लिए टेस्ला चाइना को एज ए मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बना चुका है। टेस्ला चाइना में बनी हुई कार्स इंडिया में इंपोर्ट करना चाहता था, बट इंडियन गवर्नमेंट को ये आइडिया सही नहीं लगा। इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम क्लियर कर दिया कि अगर आपको इंडिया में अपनी कार्स को सेल करना है तो उसके लिए इंडिया में ही आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको 100% इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी होगी। उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट को लगा इंडिया एक ह्यूज मार्केट है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए और फ्यूचर में ग्रोथ काफी ज्यादा तेज रहने वाली है, तो जाहिर सी बात है इतने बड़े मार्केट का एक्सेस दुनिया की सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां पाना चाहेंगी। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ। टेस्ला ने इंडियन गवर्नमेंट के शर्तों को मानने से मना कर दिया। जैसा कि मैंने बताया, टेस्ला अपनी कार्स को पहले इंडिया में डायरेक्ट सेल करना चाहती थी। उल्टा टेस्ला ने अपनी एक शर्त रखी इन्वेस्टमेंट के लिए। अब जो स्कीम इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसको देखकर यही लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट टेस्ला के शर्तों को मान चुकी है। जो ये सिचुएशन है अभी इंडियन गवर्नमेंट और टेस्ला के बीच, और क्या सच में इंडियन गवर्नमेंट सही फैसला ले रही है, उसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हमें टेस्ला और चाइना के रिलेशन को समझना होगा। टेस्ला की एंट्री चाइना में कैसे हुई और चाइना टेस्ला के लिए इतना इम्पोर्टेंट देश क्यों है। 2014 में टेस्ला उतनी बड़ी कंपनी नहीं थी। ये वो टाइम था जब टेस्ला अपनी पहली कार को चाइना में सेल करती है। शुरुआती गाड़ियां टेस्ला की अमेरिका में बनती थी और उसको चाइनीज मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे टेस्ला के लिए अमेरिका से चाइना में इंपोर्ट करना काफी महंगा होता जा रहा था। इसकी वजह थी चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से लगाई गई हैवी इंपोर्ट ड्यूटी, जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने लगाई है। चाइना एक ह्यूज मार्केट थी
इनफैक्ट चाइना दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुकी थी और दुनिया की सबसे तेज ग्रो करने वाली ईवी मार्केट भी। टेस्ला इतने बड़े मार्केट को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, तो टेस्ला ने चाइना के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला लिया। 2019 में टेस्ला ने यूएसए के बाहर पहली गीगा फैक्ट्री को बिल्ड किया, यह था संघाई में। 2022 में इस फैक्ट्री से टेस्ला ने 7,10,000 गाड़ियों को प्रोड्यूस किया। इसी के साथ संघाई गीगा फैक्ट्री टेस्ला की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई सबसे ज्यादा गाड़ियों को प्रोड्यूस करने के मामले में। यह तो बस शुरुआत है। टेस्ला अब चाइना में 2024 तक दूसरे गीगा फैक्ट्री से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। आज के टाइम चाइना टेस्ला के लिए यूएसए के बाद दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री बन चुकी है। इनफैक्ट कई बार ऐसा लगता है टेस्ला यूएसए से ज्यादा चाइना को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगा है। 2023 में टेस्ला का जितना भी रेवेन्यू था उसका 22.5% सिर्फ चाइना से आया था, और ये रेवेन्यू तब था जब टेस्ला का शेयर चाइनीज मार्केट में सिर्फ 7.8% है। टेस्ला इसको और ज्यादा आगे ले जाना चाहता है, इसीलिए टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क के लिए चाइना टॉप प्रायोरिटी पे है। टेस्ला के आज के टाइम चाइना के लिए बड़े बड़े प्लान हैं और एलोन मस्क कुछ ऐसा स्टेटमेंट देते रहते हैं जिससे चाइना उनसे खुश रहे। जैसे सबसे हटकर एलोन मस्क ने यह कह डाला कि ताइवान चाइना का पार्ट है। इसके बाद पूरी दुनिया में बातें होने लगी कि एलोन मस्क अपने बिजनेस के लिए चाइना की डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे हैं। ताइवान ने एलोन मस्क का कड़ा विरोध किया। अगर आप चाइना के केस में देखेंगे तो चाइना ने टेस्ला को ध्यान में रखकर कोई अलग से पॉलिसी नहीं बनाई। जो सेम टैरिफ सबके लिए था वही टेस्ला के लिए भी था। चाइना ने अपने आप को इस काबिल बनाया कि टेस्ला को मजबूर होना पड़ा चाइना में अपनी कार्स को बेचने के लिए, वो भी इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी के साथ। इसके बाद टेस्ला मजबूर हुआ यूएसए के बाहर पहली गीगा फैक्ट्री सेटअप करने के लिए चाइना में। चाइना और टेस्ला के रिलेशन को देखने के बाद ये बात तो समझ में आ जाती है कि टेस्ला इतनी ज्यादा टैरिफ के बाद भी चाइना में अपनी गाड़ियों को बेच रहा था। चाइना ने टेस्ला के लिए अलग से रेड कारपेट नहीं बिछाया था, क्योंकि चाइना को पता था उसकी इकोनॉमी, उसका मार्केट साइज क्या है। दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट टेस्ला को अपील करने के लिए एक ईवी स्कीम को लॉन्च करती है। इस फैसले को देख के यही लगता है कि ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। हालांकि गवर्नमेंट ने यहाँ स्मार्ट मूव चला है। जैसे टैरिफ कम करने के लिए कुछ शर्तें हैं जिनको मानना पड़ेगा, लेकिन क्या टेस्ला इस स्कीम के लिए अपनी पॉलिसी को चेंज करेगा? क्योंकि अगर टेस्ला को अपनी गाड़ियों को डायरेक्ट इंडिया में एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए टेस्ला को सबसे पहले इंडिया में ही अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। बात तो वही आ जाती है, अगर टेस्ला को इंडिया में ही अपनी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो ये कंपनी इंडिया में अपनी गाड़ियों को बाहर से इंपोर्ट क्यों करेगी? टेस्ला ऐसा क्यों करेगी? ये चीज मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब हम ये समझते हैं कि आखिरकार इंडियन गवर्नमेंट की यहाँ क्या सोच हो सकती है टेस्ला के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ईवी के लिए विजन 2030 के ऊपर काम कर रही है। इसके लिए बहुत सी पॉलिसीज को इंडियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है जो ईवी सेक्टर को काफी ज्यादा फेवर करता है। जब इंडिया में ईवी पॉलिसीज को बनाया जा रहा था तो नितिन गडकरी जी, जो देश के रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा इंडिया जिस ईवी पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है उसके अंडर 2030 तक इंडिया में 80 से 100% इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चलेंगी। अब ये जो स्टेटमेंट था इसने काफी ज्यादा हेडलाइंस बनाई, लेकिन जो जानकार थे उनका कहना था ये इम्पॉसिबल सा टास्क है। और फिर बाद में नितिन गडकरी जी को अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ा। उन्होंने कहा, और ये इंडियन गवर्नमेंट का ऑफिशियल टारगेट भी है, कि 2030 तक इंडियन कार मार्केट में 30% शेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। अब इस टारगेट को पूरा करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत से रिफॉर्म किए हैं। सिर्फ ईवी को प्रमोट करने के लिए जीएसटी को 5% कर दिया गया है। जो आईसीई गाड़ियां हैं उन पे अभी भी 28% का जीएसटी देना पड़ता है। फेम स्कीम के अंडर इंडियन गवर्नमेंट लेवल पे लाखों बसेस को ईवी बसेस से रिप्लेस कर रही है। इसके अलावा जो भी कंपनियां इस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रही हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से इंसेंटिव या फिर सब्सिडीज प्रोवाइड की जा रही है। अब जो गवर्नमेंट ने किया उसका रिजल्ट भी हमारे सामने दिख रहा है। गवर्नमेंट ने सोचा था इस सेक्टर में रफली 42,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आ सकते हैं 5 साल के अंडर, लेकिन अब जो रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके अनुसार यह इन्वेस्टमेंट 74,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट का फोकस रहा है ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑल ओवर इंडिया में बिल्ड करने का। इसमें भी प्राइवेट कंपनियां बड़ी संख्या में इन्वेस्ट कर रही हैं। तो जब इतना सब पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है तो गवर्नमेंट टेस्ला के लिए इतना क्यों सब कुछ कर रही है? टेस्ला सिर्फ एक ईवी कंपनी नहीं है, ये एक ब्रांड है। कुछ ऐसे ब्रांड्स होते हैं जिनको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए
किसी एडवर्टाइजिंग की जरूरत नहीं पड़ती, उनका नाम ही काफी होता है। और टेस्ला आज के टाइम वैसे ही कंपनी बन चुकी है। प्लस टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं और साथ में इनका इन्फ्लुएंस दुनिया भर में रहता है। इनके एक ट्वीट से क्रिप्टो करेंसी का मार्केट हिल जाता है। इसीलिए अगर टेस्ला जैसी कंपनी किसी देश में इन्वेस्ट कर रही है तो उससे न सिर्फ हाई एंड टेक्नोलॉजी उस देश में आएगी, बल्कि उसके साथ साथ जो दूसरे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा टेस्ला की ग्रोथ को देख के उस कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए। साथ में यहाँ एक इकोसिस्टम बिल्ड हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, वो चाहे कंपोनेंट्स के लिए सप्लाई चेन हो या फिर बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग। 2022 में इंडिया का ऑटोमोबाइल का मार्केट $108 बिलियन का था और ये $218 बिलियन तक पहुंच सकता है 2031 तक। तो जाहिर सी बात है इतने बड़े मार्केट में कौन नहीं एंटर करना चाहेगा। और यहाँ इंडियन गवर्नमेंट की भी यही सोच है। टेस्ला अपने साथ साथ ईवी का पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करेगा और ये लॉन्ग टर्म में जो इंडिया का विजन है एडवांस टेक्नोलॉजी का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का, उसमें टेस्ला का एक इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है। जो स्कीम इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च की है उसके बाद अब ये ऑलमोस्ट तय हो चुका है कि टेस्ला इंडिया में आ रही है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये स्कीम कैसे लॉन्ग टर्म में भारत की ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस स्कीम को देख के आपको यही लगेगा कि अगर टेस्ला और बाकी कंपनियों को इंडिया में अपनी कार्स को इंपोर्ट करना है तो ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रही है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट एक कंडीशन भी लगा रही है कि आपको पहले $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा। विदिन 3 ईयर में प्रोडक्शन भी स्टार्ट करना होगा। इसमें क्या खराबी है? ये एक मास्टर स्ट्रोक है इंडिया के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। इंडियन गवर्नमेंट यहाँ हाई एंड व्हीकल्स पे इंपोर्ट ड्यूटी को 15% तक कम कर रही है, जो पहले 100% था। हाई एंड व्हीकल्स कौन सी हैं? जिनकी प्राइस $50,000 से ऊपर है, इंडियन रुपीज में 33 लाख के आसपास। अब टेस्ला $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगी और विदिन 3 ईयर्स अपना प्रोडक्शन भी स्टार्ट करेगी। लेकिन यहाँ से जो गाड़ियां टेस्ला मैन्युफैक्चर करेगी, क्या वो टेस्ला की टॉप मॉडल कार्स होंगी? नहीं। जब टेस्ला अपनी टॉप मॉडल कार्स को इंडिया में इंपोर्ट कर सकता है 15% टैरिफ पे, तो ऐसी गाड़ियों को इंडिया में मैन्युफैक्चर करने की क्या जरूरत? ऐसी कार्स को ऑलरेडी टेस्ला चाइना, जर्मनी, अमेरिका में मैन्युफैक्चर कर रही है। इंडिया में ये कंपनी किसी भी सस्ती मॉडल का प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए। और ये काम सिर्फ टेस्ला ही नहीं करेगी। इस स्कीम में कहीं ये नहीं लिखा कि ये स्कीम सिर्फ टेस्ला के लिए है। इस स्कीम का फायदा उठाने के लिए यूरोप, अमेरिका और जापान के टॉप ब्रांड्स अपनी सस्ती गाड़ियों का प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट कर देंगी और जो इनके टॉप मॉडल्स हैं उसको सस्ते में इंडिया में एक्सपोर्ट करेंगी। धीरे धीरे इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब जरूर बनेगा, लेकिन सस्ती गाड़ियों का। क्या इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का यही ड्रीम है? इंडिया सिर्फ सस्ती गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग हब बन के रह जाएगा। जब ये खबरें आने लगी कि इंडिया हाई एंड व्हीकल्स पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर रहा है, तब इंडिया के जो लोकल ऑटोमोबाइल कंपनीज थी उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। इवन टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों ने लॉबिंग भी स्टार्ट कर दी थी ताकि इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी को कम न करे, बट इन सब का कुछ असर नहीं हुआ। आज के डेट में इंडियन ईवी ऑटोमोबाइल कंपनियां टेक्निकली उतना एडवांस नहीं है कि वो यूरोपियन, अमेरिकन ईवी कंपनियों से कम्पीट कर पाए। जब ये कंपनियां अपनी हाई एंड व्हीकल्स को इंडिया में एक्सपोर्ट करने लगेंगी तो इससे जो इंडियन ब्रांड्स के टॉप मॉडल्स कार होंगी उनको इतने कंपटीशन में सर्वाइव करना मुश्किल होगा। धीरे धीरे इंडिया के हाई एंड व्हीकल सेगमेंट में फॉरेन कंपनियों की डोमिनेंस आ जाएगी और जो सस्ती गाड़ियां होंगी उनका कंपटीशन भी उन्हीं फॉरेन कंपनियों से होगा जो अपने सस्ते मॉडल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में कर रही होंगी। अब जो मैंने बताया वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है। अब रियलिटी में क्या होता है वो चीज तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगी जब इस स्कीम का असर दिखने लगेगा। दूसरी तरफ ये भी आर्गुमेंट आ सकता है कि जब बाहर से कंपनियां आएंगी, जैसे हम टेस्ला का एग्जांपल ले सकते हैं, तो इससे इंडियन कंज्यूमर्स के पास और भी ऑप्शंस होंगे। इससे मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा जो इन दी एंड हमारे कंज्यूमर्स को ही फायदा देगा और इंडियन कंपनियों को फोर्स करेगा और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को अभी इतनी जल्दी से फैसला नहीं लेना चाहिए था। चाइना भले ही हमारा दुश्मन हो, राइवल हो, लेकिन हमें चाइना से बहुत कुछ सीखना चाहिए। चाइना अपने शर्तों पे काम करवाना जानता है। देखिए, टेस्ला के लिए चाइना एक इम्पोर्टेंट कंट्री जरूर है, लेकिन आज के टाइम टेस्ला को चाइनीज ईवी ऑटोमेकर्स कंपनियों से टफ कंपटीशन देखने को मिल रहा है। चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इतना मजबूत कर दिया है कि वो अब दुनिया की एडवांस ईवी ब्रांड कहे जाने वाली टेस्ला जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। अभी के
टाइम टेस्ला अपने सारे एग एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहता। जितनी जरूरत इंडिया को टेस्ला की है उससे ज्यादा जरूरत टेस्ला को इंडिया की है और हमें इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। तो मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्कीम को बनाकर कोई जल्दबाजी की है या फिर आपको लगता है नहीं ये सही है, टेस्ला जैसी कंपनियों को इंडिया में आना चाहिए। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, एक तरफ चाइना को खुश करने के लिए इलोन मस्क ताइवान को चाइना का पार्ट बता देते हैं और दूसरी तरफ इंडिया के खिलाफ हो रहे रेसिज्म को सपोर्ट भी करते हैं। इससे ये दिखाता है कि चाइना आज किस पोजीशन पे पहुंच चुका है। होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।